पूरा देश 15 अगस्त को मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश के अंदर चला हुआ है और ये अपने आप में जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, ये याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। अगर आप अंडमान और निकोबार जाएं तो वहाँ पर सेलुलर जेल बनी हुई है और उस सेलुलर जेल को इस तरह से बनाया हुआ है कि कैदी के कमरे अलग अलग हैं। एक रो में एक पंक्ति के जो मकान हैं, कमरे हैं, वो दूसरी पंक्ति को नहीं देख सकते हैं और आप उनकी दीवालों को देखेंगे तो उसमें आपको हजारों नाम मिलेंगे जो पूरे देश भर से वहां काला पानी में आए। उसको काला पानी इसलिए चुना गया कि वहां से कोई भाग के जा नहीं सकता था, इतना समुद्र था, समुद्र में शार्क्स थी, तो वो बच नहीं सकता था। और ऐसी जेल में रहने के बाद भी वहां पर यह बताया गया कि जो कैदी थे वो यही कहते थे अंग्रेजों को कि तुम एक दिन जाओगे, तुम्हें हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। तो हमने ये जो 75 साल का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, इसमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने अपने बलिदान से देश को आज़ाद कराया। कुछ सुर्खियों में आ गए, बहुत से व्यक्तियों पर किताब लिखी गई, उनके इतिहास को हमने जाना और बहुत से लोग गुमनामी में चले गए। तो ये हम सबका प्रयास है और होना चाहिए कि उनके संस्मरणों को खोज करके, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे गांव के अंदर हो, किसी भी लेवल पर उनकी जो कुर्बानी थी वो कुर्बानी बताई जाए, जनता को समझाई जाए। आज के दिन 15 अगस्त 1985 को मैं उस समय मलारी और मलारी से नीति घाटी गया हुआ था। वहां भी नीति घाटी के अंदर हम 15 अगस्त को मनाने के लिए गए थे। काफी प्रेमी हमारे साथ थे और सबके अंदर यही संकल्प था कि भारत का जो अंतिम गांव है, अब उसको हम भारत का अंतिम गांव कहते हैं और भारत का पहला गांव भी है वो। अगर आप तिब्बत के रास्ते आएंगे तो भारत का पहला गांव पड़ गया, उसे कहते हैं नीति। तो हम सब लोग पैदल चल के नीति गए और वहां पर हमने झंडा फहराया। वहां के लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई कि सतपाल महाराज और उनके भक्तगण यहां आए हुए हैं, उनकी खुशी में हम लोग शरीक हुए। और जब वहां से लौटते समय हम लोग बम्पा गए तो हम एक मंदिर में थे, तो उसी समय हमें सूचना मिली कि सुयश जी का जन्म हो गया है। आपने देखा होगा अभी एक वीडियो प्रसारित किया गया है 2002 का। 2002 हम लोगों ने डांडी से लेकर के और साबरमती तक पैदल यात्रा की। सद्भावना यात्रा वो थी, तिरंगा लेके हम लोग चल रहे थे। 350 किलोमीटर हम लोग चले। तो आज से 20 साल पहले हम लोग उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर महात्मा गांधी साबरमती से डांडी गए थे, नमक आंदोलन के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए।
और हम जब डांडी से चले तो जहां जहां रास्ते में महात्मा गांधी ठहरे, जिन मकानों में वो रहे, जहां पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया, उद्घोषण किया, वो सारे स्थान हमें लोग दिखाते रहे और हमारा सम्मान करते हुए हमारी यात्रा चलती रही। आप उसे देखेंगे वीडियो को तो आपको पूरा वो संस्मरण, पूरा किस प्रकार से हमारा अभिवादन हुआ और किस प्रकार से हर हजारों हजार लोग पैदल चलते हैं हम लोग। तो जन चेतना का काम संतों का होता है, जागृति का काम संतों का होता है, समाज के अंदर चेतना पैदा करना। और आज पूरा देश तिरंगा लहरा रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर लहराने के साथ साथ जो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रध्वज की जो आन बान शान है उसको हम कायम रखेंगे और इसके साथ साथ एक संकल्प भी लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक संकल्प लिया गया, अंग्रेज भारत छोड़ो। जो अत्याचार हुए, लोगों को कुचला गया, सभी लोग आक्रोशित हो गए, पूरे देश के अंदर एक भावना पैदा हुई कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रूल इंडिया। तो ये जन जागृति पैदा हुई और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। परंतु अब हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि भ्रष्टाचार भारत छोड़े, बेरोजगारी भारत छोड़े, गरीबी भारत छोड़े, वैमनस्यता भारत छोड़े, समाज में सद्भाव पैदा हो। सद्भाव से ही देश मजबूत होता है। आपने देखा होगा महाभारत क्यों हुआ? भाइयों के बीच में दुर्भाव पैदा हुआ, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। उनका जो परिवार था उसमें ईर्ष्या पैदा होने का परिणाम यह हुआ कि महाभारत हुआ और बहुत बड़ा संग्राम हुआ जिसमें कितने मारे गए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद, बड़े यत्न के बाद ये मिली है। इसको ये ना सोचिए कि अंग्रेज ऐसे ही चले गए, छोड़ के चले गए, उन्होंने आपको दया में ये भीख दे दी, नहीं। हर कोशिश उन्होंने की कि इसको उलझाया जाए। यहां तक उन्होंने सारे राजाओं से कहा कि भाई हम जा रहे हैं, हमारे नीचे हमारा डिफेंस सिस्टम तुम्हारा हमारे हाथ में था, अब हम जा रहे हैं, आपके राज्य अपने अपने राज्य हो गए। उसमें से कुछ हैदराबाद जो हुआ, जूनागढ़ जो हुआ, वो पाकिस्तान से मिलने के लिए उन्होंने कह दिया। जहां जो भाषा थी, जहां के लोग ज्यादा थे, उस हिसाब से भारत का बंटवारा हुआ। पूरी कोशिश उनकी थी। पर जब राजाओं ने, हमारे यहाँ के जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, उन्होंने जब यूरोप का इतिहास देखा कि यूरोप में क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी के आगे कहा कि भाई हम अपना राज्य हम देना चाहते हैं, भारत गणतंत्र बनना चाहिए। सबने धीरे धीरे देना शुरू किया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने देर लगाई तो वहां स्थिति बदल गई। और आज ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि धारा 370 हटाई गई। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं बार बार इसका जिक्र करते हैं, धारा 370 क्यों हटा दी। सबसे पहली बात है, धारा 370 किसके संविधान में थी? धारा 370 भारत के संविधान में थी, हमारे संविधान में थी, हमारे कानून में थी। हमने हटा दी, हम लाए थे, हमने हटा दी, क्योंकि कश्मीर हमारा का अविभाजित अंग है और सारी दुनिया ने इसको धीरे धीरे स्वीकार किया। तो कहने का मतलब यह है कि आज़ादी को रोकने के कई प्रयास किए गए, झगड़ा पैदा करने के प्रयास किए गए, नफरत के कई प्रयास पैदा किए गए, धर्म के नाम पर झगड़े के कई प्रयास पैदा किए गए।
हम उससे उठ करके ऊपर उठ करके और हमें आज़ादी मिली, संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, उसी को समझाने के लिए आज ये हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और निश्चित रूप में इसके साथ साथ आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का, आज हम भगवान राम को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। राजा तो बहुत हुए, चक्रवर्ती हुए, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जिनका शासन था, जम्बू द्वीप में जिनका शासन था। पर प्रभु राम और श्री कृष्ण महाराज इसलिए याद किए जाते हैं विशेषकर कि उन्होंने अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया, स्पिरिचुअलिटी को। धर्म संस्थानापार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने काम किया, स्पिरिचुअलिटी का काम किया, अवेकनिंग लोगों के अंदर लाए। क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हिप्पी मूवमेंट आई, विदेशों के अंदर लोगों का इंश्योरेंस होता है, लोग अगर काम नहीं करते हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, सारी प्रकार की फैसिलिटीज, सारी प्रकार की सुख सुविधाएं विदेशों में मिलती थी। उसके बाद भी लोग वहां पर हिप्पी बने और धर्म की खोज में निकले। हिंदुस्तान ने वो समय देखा जब भारत के अंदर हिप्पी आते थे और भारत के अंदर घूमते थे कि हमें शांति चाहिए। तो केवल मात्र भौतिक संपदा ही सब कुछ नहीं है। सिद्धार्थ के पास राज्य था, सिद्धार्थ के पास वैभव था, सब कुछ होने के बाद भी आत्म शांति नहीं थी। और उस आत्म शांति के लिए उन्होंने राजपाट को त्याग दिया। कपिल वस्तु का जो राज्य था उसकी तो सीमा है, पर अध्यात्म प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जो विस्तार हुआ तो आप देखेंगे आपके कंधार से लेकर के और आपके स्वर्ण द्वीप इंडोनेशिया तक ये सारा भूभाग बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा, बौद्ध धर्म यहां फैला। तो राजा की जो देश की सीमाएं होती हैं उन सीमाओं को तोड़ करके महात्मा बुद्ध का अनेक देशों के अंदर प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। तो अध्यात्म की बड़ी शक्ति होती है। उसी सुषुप्त चेतना को जागृत करने के लिए, उसी सुषुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए संतों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, प्रकाश करते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु का महत्व आता है। आज भी जिस प्रोसेस से हम लीडर को इलेक्ट करते हैं और उसके संचालन में, दिशा निर्देशन में काम करते हैं, ऐसे ही जो अध्यात्म के तत्ववेता होते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, श्रुति स्मृतियों की आत्मा को जानने वाले, एसेंस को जानने वाले जो सद्गुरु होते हैं, वो हमारा जब मार्गदर्शन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसमें अनेक बाधाएं आती हैं। भगवान प्रभु राम का राजतिलक हो रहा था, उसमें एक बाधा मंथरा आई। मंथरा ने केकई को कन्विंस किया, केकई कन्विंस हो गई। जो भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही प्रभु के विरोध में आ गई, इनको वनवास हो। परंतु प्रभु राम ने छोड़ा नहीं, मार्ग को अपनाया। ऐसा इतिहास बना दिया कि मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा मान करके वनवास जाते हैं। और वनवास के बाद कितने भूभाग पर विजय प्राप्त की, कोई सेना नहीं थी, 3 ही वो व्यक्ति थे, परंतु उसके बाद वानरों का साथ लेकर के और किस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद ये नहीं, जब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु राम ये तो सोने की लंका है, कितनी सुंदर है, यहीं बस जाते हैं,
अयोध्या से तो हमें निष्कासित किया गया है। तो प्रभु राम यही कहते हैं, अपि स्वर्ण में लंका लक्ष्मण रोचते, ये स्वर्ण की जो लंका है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। न रोचते जगत जननी भूमस्व स्वर्गादपि गरियसी, जो मेरी जगत भूमि है, जन्म भूमि है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके सामने ये सोने की लंका भी तुच्छ है। और आज वही सोने की लंका का हाल देख लो क्या हो गया, पूरा देश कंगाल हो गया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि अध्यात्म की शक्ति को समझें, भजन सुमरण करें।